सच्चाई क्या है? क्या तुम मुझ पर यकीन कर पाओगे? वर्षा, मैं तुम्हारा पति हूँ। सच क्या है ये जानने का मेरा पूरा हक। शादी से पहले मैं अश्विन के पब्लिकेशन फर्म में काम करती थी। वो शायद जिस आदमी से तुम प्यार करते हो वो शादीशुदा है। आज इसी वक्त मैं तुमसे हर रिश्ता तोड़ती हूँ। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम मेरा विश्वास करोगे? अरे मैं शुरू से जानती थी ये लड़की उसके लिए सही है ही नहीं। ताई, ताई, वर्षा कहाँ है? वो अपने कमरे में, सतीश भी उसी के साथ है। आपके संस्कारों में पली बड़ी वर्षा की सोच इतनी घटिया कैसे हो सकती है? अश्विन के शादीशुदा होने के बावजूद भी वो उसके साथ नाजायज संबंध बनाना चाहती थी। और तो और जब वर्षा की सच्चाई खुली तो उसने अश्विन पे इल्जाम लगाया था। ये सब झूठ है। वर्षा को अश्विन के शादीशुदा होने के बारे में कुछ पता नहीं था। ये उसे धोखा दे रहा था और जब मैंने उसकी सच्चाई बताई तो उसी समय उसने रिश्ता तोड़ दिया। माना कि वर्षा तुम्हारी साली है, लेकिन उसको बचाने के लिए तुम। मैं कोई सफाई नहीं दे रहा। अश्विन की जो सच्चाई है वो आपके सामने रख रहा हूं बस। मैं नहीं मानती। मुझे अपने दामाद पर पूरा भरोसा है। मान लिया कि मानव जो कह रहा है वो सच कह रहा है, तो फिर आपको तो सच्चाई पता थी ना? हमें तो शादी के दिन ही पता चला कि अश्विन आपका दामाद है। अगर हम अश्विन के खिलाफ आपको कुछ भी बताते तो आपको बहुत तकलीफ होगी और इसीलिए हम चुप रहे। बस कीजिए ताई। मैं तब से सबकी बात सुन रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि जिसके जो मन में आए वो कहता रहे। ये जो तुम्हारी झूठी कहानियां है ना, इनकी उम्र ज्यादा लंबी नहीं है। हिम्मत है ना तो बता तो सबको सच्चाई। पता चलने दो तुम्हारी बीवी को तुम्हारा असली रूप क्या है। बस वर्षा, अब मैं अपने पति की और बेइज्जती नहीं सहूंगी। चलो अश्विन। आपने मेरे ही घर में आके मेरे ही दामाद की बेइज्जती की। देखिए भावना दे, हम समझ सकते हैं लेकिन सच्चाई तो यही है ना। बस मनोहर भाई साहब, मुझे इस मामले में कुछ भी नहीं सुनना। मुझे अपने बेटे और बहू के साथ अकेले में बात करनी है। तुम तो जानते हो ना कि अश्विन सरासर झूठ बोल रहा था। फिर भी भावना तई हमारी बात क्यों नहीं मान रही थी? अरे अश्विन उस घर का दामाद है तो भावना तई भरोसा अश्विन पर ही करेगी ना। आहो, पर हमें इंतजार करना होगा तब तक जब तक भावना तई के सर से वो अश्विन का अमल नहीं उतर जाता। मेरा तुम पर से यकीन एकदम खत्म हो चुका है वर्षा। भाई मैंने अभी तक कुछ बोला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी अपनी कोई राय नहीं। रही बात वर्षा की, तो मुझे उस पर पूरा विश्वास है। कल को कोई भी आकर उसके बारे में कुछ भी कहेगा तो क्या मैं गलत मानूंगा उससे? इसका मतलब ये है कि अश्विन झूठ बोल रहा है। भाई मैंने कहा है कि मैं इतनी जल्दी किसी भी डिसीजन पे नहीं जाना चाहता। आज नहीं तो कल आप भी ये बात माने कि मैंने जो भी कहा है वर्षा के बारे में, जो भी सोचा है वो सब सही है। क्या हुआ होगा वर्षा का? अरे तुम आ गए। वहाँ सब ठीक है ना? नहीं, वहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। भावना काकी वर्षा की किसी भी बात पर यकीन नहीं कर रहे। हाय, आपको पता है वहां पर क्या हुआ? एक न एक दिन भावना ताई को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो नालायक अश्विन को उसके किए की सजा मिल जाएगी। गिरीश जी का फोन आया था, पूछ रहे थे गोद भराई अगर हम परसों किए तो। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। आई वैसे भी श्रावणी का 7वां महीना खत्म होने को है और ये रस्म जितनी जल्दी हो जाए ना उतना अच्छा होगा। हाँ, वैसे भी तुरंत तुम दोनों का तलाक भी तो होना है।